बिहार सरकार ने अंचलाधिकारी सीओ से जमाबंदी का काम छीनकर अब डीसीएलआर और एडीएम को सौंप दिया है। विवादित और लंबित जमाबंदी और दाखिल खारिज के मामले में यह बदलाव किया गया है। पुराने मामले को डीसीएलआर और एडीएम देखेंगे। इन्हीं के हरी झंडी के बाद जमाबंदी होगी। डिजिटाइजेशन के बाद बिहार में जमाबंदी के 9,56,000 मामले लंबित हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने कहा है कि जमाबंदी पंजी को ऑनलाइन करने के दौरान हुई गलतियों को सुधारने के लिए परिमार्जन पोर्टल काम कर रहा है, लेकिन विभाग को यह शिकायत मिल रही थी कि बची हुए जमाबंदी को डिजिटलाइज करने के नाम पर कई तरह की अनियमितता बरती जा रही है। 9.65 लाख छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटाइज और ऑनलाइन किया गया है। कई प्रकार के माफिया तत्व और दलालों के इस काम में सक्रिय होने की जानकारी मिल रही थी। इस प्रकार की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए हमने विभाग को उचित कदम उठाने का आदेश दिया है, ताकि पूरी जाँच पड़ताल के बाद ही आगे जमाबंदी कायम करने का काम किया जाए। जिन जमाबंदियों को छूटी हुई बताकर ऑनलाइन किया गया है, नियम संगत नहीं पाए जाने पर संबंधित सीओ एवं जमाबंदी रैयत पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि डिजिटाइजेशन के लिए बड़ी संख्या में जमाबंदी पूरी तरह से छूट गई थी। इस संबंध में हाल ही में विभाग ने सभी डीएम को पत्र लिखकर भविष्य में इन छूटी हुई जमाबंदी को डिजिटलाइज और ऑनलाइन करने से पहले अंचल अधिकारी को भूमि सुधार उप समाहर्ता की अनुमति लेने को कहा है। हिंदी का डिजिटाइजेशन हुआ था। डिजिटाइजेशन के क्रम में बहुत सारे डिजिटाइजेशन छूट गए थे। लगभग 9.65 लाख डिजिटाइजेशन मैंने जो जमाबंदी है उसका नहीं हो पाया था डिजिटाइजेशन। तो हमने यह निर्णय लिया है और जो चल रहा है कि अब परिमार्जन अब जो मतलब जमाबंदी होगी, वो जमाबंदी सिर्फ सीओ डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जमाबंदी का कार्य अलग अलग जहाँ पर गलतियाँ हो गई है पहले से के पहले के डिजिटाइजेशन के क्रम में, तो उसको देखेंगे डीसीएलआर। वो डीसीएलआर के जिम्मे है कि उनके अनुमोदन के बाद ही वो फाइनल माना जाएगा और उसके बाद सीओ उसकी जमाबंदी कायम करेंगे। हम लोग मतलब एडीएम एडिशनल कलेक्टर को दे रहे हैं, यानी कि सीओ कर्मचारी के रिपोर्ट पर आरओ के वेरिफिकेशन के बाद खुद ये तय करेंगे, फाइनल शेप तैयार करेंगे और उसको लेके एडीएम के पास भेजेंगे। एडीएम उसकी जांच करेंगे अपने स्तर से और तब उनके अंतिम आदेश के बाद उस जमाबंदी सीओ के द्वारा कायम की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता यही नहीं रुके और उन्होंने परिमार्जन को भी खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि कई रास्तों को हमने बंद किया है, उसमें से एक रास्ता यह भी है जो आम जनता के दोहन को रोकने का काम करे। हम लोगों ने 10,101 कर्मचारियों की वैकेंसी दी थी। वो वैकेंसी पहली दी हुई वैकेंसी की कुछ शिकायतें आ रही थी, इसकी वजह से उसको कैंसिल किया गया और फिर बाद में उसको ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर फिर करने के लिए 10,101 की वैकेंसी फिर निकाली गई।